नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 19 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां और कैसी परिस्थितियां जो वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती है। गिराकी जो है वो आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ रुख दिखा सकती है, प्याज का बाजार जो है वो किस करवट बैठ सकता है। जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अच्छे माल जो है वो अच्छे भाव में बिकते रहेंगे, उनको अच्छा आयाम मिलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं अच्छे मालों की क्वांटिटी कितनी है और हल्के मालों की क्वांटिटी कितनी है, और कहीं ना कहीं इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे जो एक कयास लगाए जा रहे हैं तेजी के। आखिर प्याज में तेजी कैसे रह सकती है, आखिर जो हल्के माल हैं वो अपना कितना असर दिखाएंगे और जो हल्के माल हैं, जो अच्छे माल हैं, बढ़िया माल हैं, वो बाजारों में अपना रुख जो है वो कैसा तय करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये देखिए जी, आपके लिए थोड़ा सा मैं ऊपर चढ़ के आ गया हूं और वही मनसा है कि आपको एक बार मैं दिखा दूं। फिलहाल ये देखिए लीजिए, लो जी, यहां से कहने थोड़ा सा व्यू आ जाता है। देखो जी, जो गाड़ियां आपको नजर आएंगी हमारी जो आती हैं एमपी वगैरह से आती है और महाराष्ट्र से आती है, वो गाड़ियां मुझे कुछ थोड़ी सी, अब देखो गैप नजर आता है ना बीच में, तो ये समझ लो आप वो गाड़ियां थोड़ी कम है, लेकिन जो अलवर के कट्टे हैं वो लगातार मंडी में पहुंचते नजर आ रहे हैं। अच्छा, अलवर वालों के लिए अच्छी चीज क्या है, नए प्याज के लिए अच्छी चीज क्या है? देखिए, अच्छी चीज होती है भाव से। अगर नए वालों को भाव मिलना शुरू हो जाए तो उससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं, क्योंकि हम पीछे लगातार देख रहे हैं, जो हमारे किसान भाई है उनके माध्यम से, खबरों के माध्यम से भी देखते हैं, तो उसमें यही पता चलता है कि भैया पीछे कहीं ना कहीं शोषण इसलिए होता है, चाहे वो मंडी हो, खैरतल की हो, तिजारा की हो, माला खेड़ा की हो और अलवर की हो, कहीं की भी मंडी हो, इसलिए होता है कि उनको पता है कि भैया किसान तो आसपास का है। अगर किसान के माल की क्वालिटी नहीं बनी है तो किसान तो मजबूरी में यहाँ माल लेकर आएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको धर के काट दिया जाता है। लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब हम लोग लगातार बोल रहे हैं और लगातार जो एक हमारे किसान के अंदर की जो अंतरात्मा है जब वो रो रही है ना, तो उसकी आवाज जो है जरूर पहुंचेगी और कहीं ना कहीं फिर जो ऐसे लोग है ना वो जग जाहिर हो जाएंगे जी। सबको पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा किसान हितैषी नहीं है, ये किसान को मारना चाहता, अपनी जेब भरना चाहता। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि भगवान के घर पे देर जरूर है, अंधेर नहीं है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। आपको मनसा ऐसी रखनी चाहिए, अगर आप प्याज के व्यापार से जुड़े हैं ना, तो आपको मनसा ऐसी रखनी चाहिए कि जो आपके यहाँ किसान आया, आपका अतिथि है, ठीक है जी, इस धरती का वो भगवान है, क्योंकि वो उगाता है तो हम खाते हैं। मैं हूं चाहे कोई हो, आप अगर उसको काटना चाहते हैं, अगर आप उसको मारना चाहते हैं, आपका कभी भला नहीं होगा जी। ये बात आप मेरे से लिख के ले लेना। आप कमा लोगे लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, लेकिन उस पैसे से ना कभी बरकत नहीं होएगी जी। वो ऐसी ऐसी जगहों पे लगेगा, 1 साल बाद लगेगा, 2 साल बाद आप कहोगे यार ये क्या हुआ यार, साला मैंने 1 साल पहले ऐसा पैसा कमाया था, आज जो है साला समझ ही नहीं आ रहा ये पैसा मेरा गया कहाँ। और वो जाता चला जाएगा, उल्टा जितना आपने कमाया होगा वो भी चला जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये क्या है, व्यापार है, व्यापार में उतार चढ़ाव चलते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव इतने होने चाहिए किसी की खाल नहीं खींचनी है। अगर आपने किसी की खाल खींच दी ना, तो मैंने आपसे क्या कहा, वो भगवान जो है सबका रिकॉर्ड लिख रहा है, ठीक है ना। तो अच्छे कर्म भी बहुत जरूरी है। व्यापार के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसी को सुख दे सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं। कोई रोता इंसान है, कोई किसान है, उसके मन में डर है, घबराहट, उसको दूर कर सकते हैं। आहा, मजा आ जाएगा भाई साहब। वो दिल से जो आपको दुआ देगा ना, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम प्याज के बाजारों पे लौटते हैं, आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ स्थितियां जो है वो प्याज के बाजारों में चलती नजर आ सकती है, आखिर क्यों तेजी का माहौल बन सकता है और क्यों जो है वो प्याज में एक स्थिति ऐसी भी लगती है कि भाई हाँ, जो हल्के माल है उनमें मंदी नजर आ सकती है। बाकी नेफेड एनसीसीएफ की अगर हम बात करें तो नेफेड एनसीसीएफ ने भी भाई साहब बड़ा रोल आया है, और कोई बात नहीं है, इसको भी थोड़ा सा और रुलाने दो, समय सबका आता है। जो अच्छा कार्य करेगा, ठीक है, वो हमेशा प्रभु की नजर में रहता है। कोई बुरी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ उखाड़ नहीं सकती। कोशिशें बहुत होंगी, होगा कुछ भी नहीं, लेकिन जो अच्छा कार्य करेगा उसका अच्छा होगा, जो बुरा करेगा
वो कितना ही जोर लगा ले, कितनी तगड़ी उसके पास में सुप्रीम पावर हो, भाई साहब उस सुप्रीम पावर से बच नहीं सकता। तो अभी नेफेड एनसीसी के पास सुप्रीम पावर यही है कि उसने प्याज के बाजारों को तोड़ के रख दिया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्याज के बाजार सबसे निचले स्तर पर होने के बाद पिछले हम 4-5 दिन से देख रहे हैं, जो रिव्यूज हमारे आड़ती भाई, हमारे स्पेशलिस्ट हमें दे रहे हैं, जो लगातार एक आकलन लगाया जा रहा है, जो लगातार महत्वाकांक्षाएं लगा जा रही हैं कि भाई इसी तरह से, क्योंकि देखिए सारी स्थिति भगवान ने बनाई। हमने आपको आज से 2.5-3 महीने पहले से भी पहले जब प्याज लग रहा था अलवर में, उस समय हमने आपको जानकारी दी, पिछली वीडियो उठा के देख लेना, और जो लोग जुड़े उन्हें पता होगा। हमने कहा था जी प्याज की क्वालिटी पे जो है ना वो असर पड़ेगा। देखो शुरुआती दौर पर कितना नुकसान हो गया हमारे अलवर वाले किसान भाइयों का। भगवान जो है, हमने सिर्फ आकलन करके चीजों का बताया था, और मौसम के प्रेडिक्शन है उसमें, बहुत सारी चीजें, वेदर, सारी चीजों को देख करके हमारे आड़ती भाइयों ने और हमने बताया। और साथ ही हमने साउथ का भी बताया, देखो साउथ ने कोई असर नहीं डाला है ना। वहीं अलवर का जैसी खबरें आई उस हिसाब से देखिए अलवर के मालों पे कितना फर्क पड़ गया। लेकिन पुराना प्याज भाई साहब पूरी इज्जत से बिकता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नया प्याज है अलवर वाला, वो लोगों की महत्वाकांक्षा रहती है कि भी नया प्याज खाना है, नया आलू आ गया, नया प्याज आ गया। लेकिन कमर्शियल बेसिस पे अगर हम देखें, अगर हम ये देखें कि भैया हाँ कमर्शियली प्याज बिकेगा कौन सा, तो कमर्शियली प्याज बिकेगा जी हमारा पुराना वाला। इसमें घी तेल कम लगता है, रेस्टोरेंट, होटल्स और जितने भी कमर्शियल पॉइंट्स हैं सब जगह पर इसकी डिमांड हमेशा रहती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं, पूरी एक संक्षिप्त विवरण देते हैं, पूरा विश्लेषण देते हैं। और ये देखो जी, ये तो ऐसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा जाम लग जाता है, ये गाड़ी बैक लग रही है ना, तो इस चक्कर में उधर खाली है, इधर हल्का फुल्का लग जाता है, चीजें होती रहती हैं, कोई नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ आज भाव प्याज की आजादपुर मंडी में चलते बनते नजर आ रहे हैं जी। तो चलिए जी, यहाँ पे जो भी प्याज होता है वो 40 kg यानी मन के हिसाब से होता है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए पंकज भाई साहब। भैया जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम और जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। देखिए दीपक जी, प्याज के अंदर एक तरफ तेजी भी है और एक तरफ मंदा भी है। प्याज के अंदर तेजी भी है और मंदा भी है, दोनों चीजें हैं। मंदा कैसे है और तेजी कैसे है, मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से। आज वैसे दिल्ली मंडी के अंदर मात्र 27 गाड़ी ताजी आई है और ऊपर नीचे अगर मिला के बात करी जाए तो 100 गाड़ी सेल पे है। पूरा शतक है, पूरा शतक है, 100 गाड़ी सेल पे है, 27 गाड़ी ताजी है। तो ये बचा हुआ माल क्या है? बचा हुआ माल मैं बताता हूँ सर आपको। अलवर का 7200 कट्टा है और कल का बचा हुआ 700 कट्टा है। 7900 कट्टा अलवर का है। 4 गाड़ी राजस्थान मध्य प्रदेश की, 30 गाड़ी, 4 गाड़ी नासिक, 4 गाड़ी पूना और 13 गाड़ी नेफेड की है जो बिक्री के लिए है, जिसके अंदर 6-7 गाड़ी हमारी नेफेड के जो फड़ है वहां पे खड़ी है और आरती भाइयों के पास है जो 11 बजे 10 बजे बिकती है बोली लग के। उसके बाद 2 रेलगाड़ी एनसीसीएफ और नेफेड की जो लगी थी परसों और उससे एक दिन पहले, वो वाले माल भी बैलेंस के अंदर है, वो वाले माल भी बैलेंस के अंदर है। उनकी भी मैं आपको पोजीशन बताऊंगा बहुत जी। यहाँ पे पहले मैं आपको स्टेट वाइज पोजीशन बता देता हूँ और क्या तेजी किस चीज की है वो भी बताता हूँ और मंदा किस चीज का है। देखो बहुत जी, जो तेजी वाले माल है वो तेजी वाले माल ये है दीपक जी, जी आप कैमरे में देख रहे हैं सर, ये तेजी वाले माल है। इनकी तेजी इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि इनका कवर, पत्ती और साइज जो है, ये जो एक हाथ में 2 या 3 दाने आ रहे हैं, ये वाले साइज जो है और ये वाले कवर पत्ती मंडी में 5% भी नहीं आ रहे। क्या आ रहा है मंडी में? जो मंदा होता जा रहा है मंडी में, ये आ रहा है जो मंदा होता जा रहा है। ये भाव पहले हम 10 रुपए किलो बेचे थे, आज हम ये वाला माल जो है 4-5 रुपए किलो बेच रहे हैं, 4-5 रुपए किलो ये हो रहा है। ये वाले माल मिल नहीं रहे, ये वाले माल बिक नहीं रहे। आप अतिशयोक्ति देखिए दीपक जी, ये वाले माल मिल नहीं रहे, ये वाले माल बिक नहीं रहे जी। ऐसे माल अगर होल्ड पे भी रहेंगे, ऐसे माल अगर बाद में भी आएंगे तो भी तेज बिकेंगे, ऐसे माल बहुत तेजी के साथ बिकेंगे। मगर जब भी हम व्यापारी को कहते हैं ना भाई साहब ये भरो, तो वो ये भर देते हैं। फिर मेरे भाई साहब जो वीडियो देख रहे हैं, आप देखिए, अगर आप ये भरेंगे तो इसी का भाव मिलेगा। जो कस्टमर है, एंड कस्टमर को अगर हम ये वाली चीज देंगे तो वो यही भाव देगा। क्या देगा? 5 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। भाड़ा पूरा नहीं हो रहा, प्याजें फेंकी जा रही है इस वक्त। जो बस्ती है प्याजें, जो बढ़िया प्याज है, जो पूना शक्ल की प्याजें हैं, वो वाली बिक जाती है। क्या बिक रही है पूना वाली प्याज? 15 से 20 रुपए किलो। ये जो पूना वाली प्याज है 15 से 20 बिक रही है।
मगर ये जो हल्के माल है ना दीपक जी, ये जो हल्के माल है, ये देखिए आप जाली देखिए, माल तो चलो कैसा भी था, उसके अंदर जाली भी ये लगा दी। अब ये लहसुन की जाली है, ये प्याज कैसे चलेगा? आज मैं लड़के को लड़की के कपड़े पहना दूं या लड़की को लड़के के कपड़े पहना दूं तो नहीं चलेगा ना सर। तो आप इतना तो ध्यान रखिए कि जाली अगर आपकी लहसुन की जाली, आप प्याज कैसे भर सकते हैं उसके अंदर? फिर क्या है, आप प्याज चलो भर दिया आपने, ये देखिए ये जर्मिनेशन की शिकायत है, ये कहाँ जाएगी? आओ सर, ये प्याज को मंदा कर रहा है, आइए इसमें देखिए सर, ये जर्मिनेशन दिखा सकते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। शो देम जर्मिनेशन। ये जो जर्मिनेशन मार रही है ना सर, ये गाड़ियों को, और गाड़ियों को क्या, ये प्याज के भाव को मंदा लाती जा रही है। आप मानेंगे, उससे ये 20 रुपए कट्टा मांगा गया, 20 रुपए कट्टा, और यहाँ पे अगर कट्टे का हिसाब लगाऊं तो मैं आइडिया 150 रुपए कट्टा पड़ रहा है, 130 रुपए जेब से जाएगा, 20 रुपए कट्टा। क्या पूछोगे आप व्यापारी से? ये देखिए, ये क्या है, साइज मोटा है, सारा जर्मिनेशन हो गया, ये 100 रुपए कट्टा मांग रहे हैं। रखे रखे भाई व्यापारी वहां एसी में बैठे हैं, किसान, जो किसान बचा हुआ है वो घबरा के बैठा हुआ है। व्यापारी एसी में, किसान घबरा के बैठा हुआ है क्योंकि जुआ खेलना था। आप देखो इधर आओ सर, आप इधर आइए। किसान तो बेचारा इतना घबराया हुआ है, वो भाव भी नहीं पूछ रहा हमसे। मेरे पास जो किसान की गाड़ी लगी है वो कह रहे हैं बेच दो सर, पर्चा बना के भेज देना, भाड़ा बस मेरी जेब से ना जाए। ये हाल हो रहा है क्योंकि मालों में जान नहीं बची है। देखिए सर दीपक जी, ये देखिए, ये देखिए ना हाल, देखिए आप, क्या आप बेचोगे, क्या आप उसको समझाओगे ग्राहक को, व्यापारी को? ये वाली बात है। मामला बहुत है ना, बस से बदतर हो रहा है हल्की प्याजों में। तो मेरे मानना ये है कि हल्की प्याजें आप निकालते रहिए, हल्की प्याजों को रोके मत, और बढ़िया प्याजों के आपको भाव मिलते रहेंगे। बढ़िया प्याज के तो भाव आपको बहुत ही एंड तक मिलेगा। आपकी जो नई फसल आएगी मार्च अप्रैल में, उसके बाद भी मिलेगा आपको भाव कहीं नहीं जाएगा। आज मीडियम माल जो है वो सरकार भरती जा रही है। सरकार ने क्या करा, नेफेड के माध्यम से मीडियम माल भरते गए, वो क्या बिके? 100 रुपए कट्टा, 200 रुपए कट्टा, 150 रुपए वन, 200 रुपए वन, आप दिखाई रहे वीडियो में। तो उसके आगे हल्की प्याजें क्या बिकेंगी? ये बिकेंगी 20 रुपए कट्टा, 50 रुपए कट्टा। जब सरकार 100 रुपए कट्टा बेच देगी तो हम तो 20 50 रुपए कट्टा महंगा लगेगा ग्राहक को हमारा। मेरा ये कहना है, पहले मैं आपको पूना का भी भाव बता देता हूँ सर, आइए। एमपी के प्याजों का भाव, अगर ये चॉकलेटी कलर के माल मेरे भाई भर रहे हैं, आप चॉकलेटी कलर के माल भर रहे हैं, आप सफेदी वाले माल भर रहे हैं, तो आप समझिए 5 रुपए किलो, 5 से 8 रुपए किलो। अब अगर आप इसके अंदर गुलाबी कलर भर रहे हैं, जो इसके अंदर मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर, ये वाला कहाँ गए दीपक जी? ये रे, ये जो भर रहे हैं आप, इसके भाव जो है इसके हैं आपके 10 रुपए से 20 रुपए किलो। तो आप फर्क देखिए सर। फिर आपके मालों के अंदर अगर ये जो जर्मिनेशन आती है, कट्टा कट्टा फटा भरते हैं, तो आपके मालों का रेट कोई भी नहीं है। आप ध्यान रखिए। अगर आपके पास ये गुल्टा है दीपक जी, कम यार, अगर आपके पास ये गुल्टा है, ये सर आज मेरी ज्यादा बढ़ जाए, ये गुल्टा है, वो गोली है, ये छर्री है और ये चोपड़ा है, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गोली, चोपड़ा, छर्री, इनको आप दिल्ली में मत भरिए। ये भाड़ा भी पूरा नहीं कर पाएंगे, भाड़ा जेबों से देना पड़ेगा। ये गोली गुल्टा 100 रुपए कट्टा बिक रहा है बाबूजी। मैं पुराने की बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे पुराने की बात कर रहा हूँ, है ना। ये तो हो गया एमपी का भाव, 5 रुपए किलो से लेकर आपका 15 रुपए 20 रुपए किलो तक। अब आ गए पूना के ऊपर। पूना के माल सर ये है, देखो मैं दिखाऊं, ये पूना के माल है सर। पूना के माल जो बिक रहे हैं, ये भी 10 रुपए से 20 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। जो हल्के माल है, हल्के भाव, जो मोटे साइज के आएंगे वो माल 15 से 20 रुपए किलो, ये तो मिलते ही नहीं। फिर पूना का क्या है, पूना का कवर पत्ती है ना वो जी, अभी भी ऐसा आ रहा है सर हमारे पास। पूना का कवर पत्ती अभी भी ऐसा आ रहा है। और जो एमपी का है उसके अंदर जर्मिनेशन, ब्लैकिश, काला, चॉकलेटी, ये सब आ रहा है। अब क्या करें, देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं बचाने की, मगर एक लिमिट के अंदर ही बचा पाएंगे हम भी। जब सरकार ही लगी है पीछे तो हम कुछ कर नहीं सकते ना।
गवर्नमेंट के माल आ रहे हैं और गवर्नमेंट अपना माल सीधा 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो बेच रही है, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते सर। तो उसके अंदर हल्के माल पिटेंगे, इसलिए मैंने कहा आपको शुरुआत में, हल्के माल में बंदा है, हल्के माल में और बंदा है, और बढ़िया माल में और तेजी है। अब आ जाते हैं अलवर के माल। अलवर के माल बहुत ही, मेरे पास एक मोटा साइज लगा था, ये वाला साइज मेरे भाइयों देख लो। ये वाला माल सुबह सुबह 15 कट्टे मैंने 800 रुपये में दिया, सुबह सुबह। वो तुल गया, वरना मैं आपको दिखाता, मुझे याद नहीं था कि आप आज आ रहे हैं। अलवर के अगर मेरे भाइयों के पास मीडियम माल है, तो ये मीडियम माल जो है 500-600 है ना जी। मीडियम माल 500-600, मोटे माल जो है 600 से 800। ये मोटे माल देखो सर, फर्क देख लो। अलवर के मालों में तेजी देखी गई है। 7000 कट्टा था, 800 कट्टा बैलेंस का होगा। अलवर के मालों में तेजी देखी गई है। आप बना के लाइए। देखिए, आप गलन उसके अंदर अगर आप छोड़ देते हैं, आप गोली उल्टा छोड़ देते हैं, छर्री छोड़ देते हैं, तो उसका भाव कम करना पड़ता है, क्योंकि वो अगला बंदा ले जाके छाटेगा उसको, वो ग्रेडिंग करेगा। तो आप उसको छाट के लाइए, आपको भाव अच्छा मिलेगा। अगर आपको अलवर और कैथल मंडी वाले डरा रहे हैं कि भैया भाव मंदा है, आगे जाके कट जाएगा, मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होना है। आपको बढ़िया माल का बढ़िया भाव मिलता रहेगा। सुखा के लाइए, चचा के लाइए, गोली उल्टा उसको ग्रेडिंग करके लाइए, है ना दीपक। और मैंने आपको राजस्थान का जो है, राजस्थान की पुरानी गाड़ियाँ आ रही है, वो 5 से 10 रुपए किलो बिक रही है। जो अलवर के माल है वो मैंने आपको बताया, अलवर के माल 500 रुपए से लेकर 800 रुपए मन है। अलवर के मालों में तेजी देखी गई है ना जी। और एमपी का भी बता दिया मैंने आपको। एमपी भी नीचे में 5 रुपए किलो, ऊपर में 15, जो बहुत ही एक्स्ट्रा क्वालिटी है वो 15 से 20 रुपए किलो। मेरे भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि अगर हल्के माल है, गोली उल्टा चुप्पा जोड़ा तो भरे ना। दिल्ली के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। उसके अंदर भाड़ा देना पड़ेगा, फेंकने के पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद प्याज अगर आपकी हल्की है तो 5 से 10 रुपए किलो, और बढ़िया प्याज है वो 15 से 20 रुपए किलो, बहुत ही एक्सेस ऊपर। और एक एक गाड़ी एक हफ्ते में भरिए, उससे ज्यादा मत भरिए। ऑल ओवर इंडिया में दीपक जी पुराने की डिमांड ऑल ओवर इंडिया में नील है। मीडियम माल ऑल ओवर इंडिया में मीडियम माल नहीं बिक रहे, ये ध्यान रखना। मैं आपके माध्यम से बार बार बताना चाहूंगा, सिर्फ दिल्ली नहीं, ऑल ओवर इंडिया में पुराने माल, मीडियम मालों की कोई डिमांड नहीं है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में नेफेड और एनसीसी अपने माल डाल रहा है, वो पूरी पूरी ट्रेनें डाल रहे हैं, पूरी पूरी रेलगाड़ी डाल रहे हैं। और आप अगर सोच रहे हैं कि तेजी आ जाएगी, तेजी आ जाएगी, पुराने के सिर्फ मोटे जो बम माल में आपको बता रहा हूँ ना दी भाई, जो मैं फुल गोले बता रहा हूँ आपको, इन मालों में फिर भी तेजी देख सकते हैं, है ना जी। इन मालों में फिर भी देख सकते हैं, मगर जो हल्के माल है उनमें तेजी नहीं देख पाएंगे आप। तो उन मालों को निकालना बेहतर रहेगा। जो गुजरात वाले भाई हैं, अगर वो भी अपने माल तैयार करके अच्छी तरह लाएंगे तो अच्छे भाव मिलेंगे। भाव ऐसा नहीं है कि भाव नीचे पे आ जाएगा, डाउन आ जाएगा बिल्कुल पैर पे, नहीं। आपको पैसे बनेंगे मगर आप बना के लाइए, मेरा मानना यही है। लोडिंग आराम से करिए, हफ्ते में एक गाड़ी करिए, क्योंकि कैरथल का सीजन है तो कैरथल के माल ज्यादा बिकते हैं, या मोटे माल की डिमांड ज्यादा है जी दीपक जी। और मेरा मानना यही है, अलवर कैरथल मंडी में बिना पूछे काटे जाते हैं भाव, तो वहां से बचे दिल्ली जाजपुर मंडी लाइए, यहाँ पे अच्छा भाव है। यहाँ पे कल से ही बाजार आज प्लस में देखा गया, तो आप यहाँ पे लाइए, दिल्ली मेरे पास नहीं, कहीं भी लाइए, आपका माल अच्छा भाव बिकना चाहिए, हमारा मानना ही है, हमारा मानना ही है। और फिर प्लस मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो भाई दिल्ली में अपना माल बेचते हैं, किसी के पास भी बेचते हैं, लाइसेंसी बंदा हो, लाइसेंसी बंदा हो, उसके पास भेजें, ताकि आपकी पेमेंट खरी हो। ये मंदा है, मंदे में पेमेंट मर जाए, किससे ही खत्म हो गया। और दूसरा, भेजने के बाद अगर आपके माल हल्के हैं तो उसको बेचते चलिए, जो डॉक्टर आपने पकड़ा है उस पर विश्वास करिए, और जो माल आपके बढ़िया है उसको आप कैसे भी कर सकते हैं। सही बात। मगर मंडी में आके एक जो पर्पस है वो होता है सेल का, वो स्टॉक का नहीं होता। एक तो भाव अच्छे मिल जाए, एक पेमेंट जो है वो सही समय पे मिले, रोका जाता है पीछे तक, यहाँ पे होता है बेचना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या भैया, जी दीपक, माल उस आड़ती के पास ज्यादा अच्छा बिकता है जिसकी कैपेसिटी होती है, जो उधार भी दे देता है ये तो है ना, ये भी बहुत बड़ी बात ये होती तो आप 3.5 साल के अंदर परफेक्ट हो गए दीपक, मैं मानता हूँ। नहीं, ये भाई ग्राहक खुद उसका नाम लेते हैं। अब जैसे आपके पास आपका खुद ग्राहक ये नाम लेता है कि भाई साहब जो पंकज भैया है वो है, उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, अब उनसे माल लेते हैं। बहुत बिल्कुल सही है। अगर मैं भी कहीं जा रहा हूँ और मुझे लाखों का माल लेना है, और थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, मेरे को क्रेडिट मिल रहा है कहीं पे, तो मैं पहले वहां पे जाऊंगा, चाहे वहां मुझे 50 पैसे 1 रुपया तेज मिल जाए, मगर जहाँ मुझे कैश ही देना पड़ेगा वहां पे मैं एक बार बचूंगा। और एक चीज और है भैया, इसमें बहुत गहरी बात है कि जहाँ पर ग्राहक को क्रेडिट मिल जाएगा ना, वहाँ भाव अच्छे मिल जाते हैं किसान को, तो मैं मानता हूँ, है ना भैया। तो मैं मानता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात बताई।
और किसी दिन बैठ के इसके बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे दीपक जी। मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा अपने भाइयों से कि पुराने में हल्के में घबराने का टाइम जी है, मगर हल्का ढीला करते रहिए। बढ़िया वालों को आराम से हफ्ते में एक गाड़ी निकालिए, है ना। सिर्फ दिल्ली है जो अभी बचा रहा है, सिर्फ दिल्ली आजादपुर मंडी है जो अभी आपको बचा रही है, और कोई भी मंडी आपको नहीं बचाएगी, कोई भी मंडी। मैं महाराष्ट्र के भाइयों को छोड़ के कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर गुलाबी कलर के माल आ रहे हैं और सरकार के आगे उनका पड़ता नहीं आएगा। एमपी के माल कहीं भी दिल्ली के अलावा अच्छे भाव नहीं बिकेगा, कहीं भी नहीं बिकेगा जो हमारा माल। अलवर के माल तेजी में बिकते रहेंगे, अलवर के माल बढ़िया माल और तेज बिकेगा। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। बहुत अच्छे दिन के साथ बुध काम शुद्ध, आपने एक बहुत अच्छा दिन चुना हमारे भाइयों को तेजी के देने का। और मंदे में ये ध्यान रखना, मैंने आपको जो कहा मंदे माल का मंदा भाव है, हल्के माल का मंदा भाव है। हल्के माल और हल्के भाव बिक रहे हैं, हल्के माल बिकेंगे ही नहीं, लूज होते जा रहे हैं और लूज होते जाएंगे जर्मिनेशन गवर्नमेंट के आगे। और जर्मिनेशन की शिकायत ये ऐसी है बाबू जी, ये कैंसर की बीमारी है जर्मिनेशन। जितनी सर्दी पड़ेगी मेरे भाई जानते हैं उतना उगेगा। अगर ये प्याज बढ़िया है मेरे भाई, ये प्याज अगर बढ़िया है, ये आप सोच रहे हैं कि बढ़िया माल है, मगर अगर ये उग गया, इसके अंदर घास निकल आई, तो इस प्याज की कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल, है ना जी। जी तो अपने प्याज आप ध्यान रखिए, अगर आरती कह रहा है जर्मिनेट है उसको निकालिए, उसको रोकिए मत किसी भी भाव। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं आपको देता हूँ 9810584242 9810584242। दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। आप यहाँ पे आ भी सकते हैं, माल लाए बिना भी आ सकते हैं, रुक सकते हैं, देख सकते हैं मंडी कैसे बिक रही है, किसके पास माल बिक रहा है। और जाते जाते मैं ये कहूँगा कि बढ़िया मालों पे तेजी है, हल्के मालों पे मंदा है, और बढ़िया माल बढ़िया लाइसेंसी पे पास ले जाइए, आपका बढ़िया ही बिकेगा। बढ़िया माल मिल नहीं रहे हैं लोगों को, देख रहे हो कस्टमर कैसे घूम रहा है। बिल्कुल जी, बढ़िया माल के लिए, जी है ना दीपक जी। और जो भी मेरे भाई वीडियो देखते हैं, जो मेरे व्यापारी, किसान, ब्यूरोक्रेट्स, ग्राहक जो वीडियो देखते हैं, वो ये समझिए जरूर कि बनाने वाला वीडियो, इंटरव्यू देने वाला कोई भी मेरा भाई कोई भी दे रहा है, अपना समय निकाल के दे रहे हैं, और कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा होगा या तजुर्बा लिया होगा, उसकी वजह से वो आपको इंटरव्यू दे पा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ जी, हमारे जितने भी जो भी हमारे आड़ती भाई है ना, जो आप हैं, जो भी अच्छी जानकारी देते हैं, सब स्पेशलिस्ट है जी। हाँ, उनको कहीं ना कहीं इन चीजों की नॉलेज है, तो वो आपको दे रहे हैं, धरातल पे खड़े हैं ना आप। हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि उस चीज की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपको किसी की फला बंदे की रिपोर्ट, मेरी नहीं किसी की भी समझ नहीं आती जी, तो वो भी बंद मुंह करके आप देख सकते हैं, मगर आपको फ्री में एक चीज देखने को मिल रही है। क्योंकि पंकज भाई एक चीज है, देखो ये बाजार है, बाजार कभी, सबसे बड़ी बात, बाजार जब एक से नहीं रह सकते तो किसी की प्रेडिक्शन भी जो है ना कभी एक जैसी नहीं रह सकती। हाँ, थोड़ी थोड़ी मैच करती है, थोड़ी थोड़ी नहीं करती है, ये चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। शुक्रिया जी, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े थे पंकज भैया, इन्होंने आपको पूरी जानकारी आज के बाजारों की दे दिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइक इसलिए कहता हूं क्योंकि हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं, और हमारी मंशा रहती है कि आपको जो है सही जानकारी मिल जाए, और सही जानकारी मिलेगी तो सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही मार्गदर्शन मिलेगा तो आपको सही भाव भी मिल सकता है, और सारी चीजें अच्छी हो सकती है। तो ये अपनी एक मंशा है, तो इसके लिए आप कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, आप ध्यान रखिएगा, तब तक काम खराब होते रहेंगे। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, हम उनको जागरूक करेंगे, तो स्थितियां जो है वो हमारे हिसाब से सही, अगर सही जानकारी होंगी तो सही चलेंगी, और जैसी भी चीजें होंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार जी।